बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मैंने प्रोग्राम करना है, तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि इसको आपने आखिर तक सुनना है। ये 4-5 मिनट का है, क्योंकि ये प्रोग्राम है दीन हक और कुफर के बारे में। कोरोना से ये रिलेटेड है, कोरोना वायरस से ये रिलेटेड है। दीन हक की बात होनी है। मैंने आपको शुरू से बात बतानी है, 2-3 नबियों की बात बतानी है और मौजूदा हालात। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये कुदरत की तरफ से फैला है या मैन मेड है? एक बात अटल हकीकत है कि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ही इसको दुनिया में फैलाया है। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये मुसलमानों को कुछ नहीं कहेगा, ऐसे हल्का फुल्का सरजनश होगी, तौबा ताइब करेंगे मुसलमान। पूरी दुनिया में आप रिसर्च करें, प्रोग्राम सुने, आपको ये पता चलेगा कि जो कोरोना वायरस है, इससे मुसलमान अभी इक्का दुक्का 50, 70, 80, 100, 200 बंदे मरे हैं। कुफर की इसने परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं। वो कुफर जो हमेशा हमारे नबियों का मजाक उड़ाता रहा है, कुफर को अपनी पड़ गई है। और मुसलमान, अल्लाह ताला मुसलमानों से ज़्यादा प्यार करता है। ये कैसे हो रहा है, अब आपको मैं बताता हूँ, आप ज़रा गौर से सुने, आखिर तक सुने। जैसे सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि मेरी कौम समझ जाए और अल्लाह ताला के आगे तौबा ताइब करे, इबादत करे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनकी बात ना मानी, आपने कश्ती बनानी शुरू कर दी। और ये काफरों ने, जो आज भी कुफर मौजूद है, ये उन्हीं की नस्लें आ रही हैं कि उन्होंने हज़रत नूह का मजाक उड़ाया। वो कह रहे हैं ये अल्लाह का कैसा नबी है, कैसे मैसेंजर है कि ये कश्ती बना रहे हैं, यहाँ कौन सा तूफान आ जाएगा। फिर सारे कुफर ने देखा कि तूफान आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होके महफूज ठिकाने पे अल्लाह ताला उनको ले गया। ये और मजाक उड़ाया इन्होंने नबियों का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने लगे तो ये कह रहे थे देखें जी अब तो ये खत्म हो जाएंगे, तौबा नऊज़ बिल्लाह, मजाक उड़ाते थे, एक ड्रामेबाजी शुरू कर देता कुफर। तो फिर अल्लाह ताला ने जब कुरान में आयत तारी हुक्म दिया आग को कि तू गुलो गुलजार हो जा, मेरे बंदे को कुछ ना हो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच गए। उस वक्त भी कुफर ने पूरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, ड्रामेबाजी की थी। और उसके बाद फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आद और समूद के अजाब से डराया करते थे कि कौम आद पे ये अजाब आया, कौम समूद पे ये अजाब आया। उन्होंने अपनी कौम को बड़ा समझाया, लेकिन उनकी कौम भी नहीं समझी। जब उनकी कौम नहीं समझी तो फिर आप उधर से निकल गए अल्लाह के हुक्म के बगैर। इधर क्या हुआ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब उठी सुबह तो उन्होंने देखा कि आसमान का रंग बदला हुआ है, आसमान बिल्कुल गैज़ो गज़ब में है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का नबी हज़रत यूनुस सही कहता था। तो उन्होंने हज़रत यूनुस को ढूंढा। जब वो ढूंढने निकले, जगह जगह ढूंढा, तो उनको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नजर ना आए। तो वो सर बसजूद हो गए, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रोए, इतना रोए, इतनी माफ़ी मांगी, इतनी तौबा की कि अल्लाह ने उनकी तौबा पसंद कर ली, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार होकर दरिया के पार जाने लगे। जब वो दरिया के सेंटर में पहुंचे तो कश्ती हिचकोले लेना शुरू हो गई। और हिचकोले लेना शुरू होगी तो उन्होंने कहा भी इसमें तो वजन ज़्यादा हो गया, एक आदमी को दरिया में छलांग लगाना पड़ेगी। उन्होंने जब कुरा पर्चियाँ डाली तो वो कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकल आया। तो हज़रत यूनुस ने छलांग लगाई और वो मछली के पेट में इस तरह चले गए और 40 दिन तक ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे। तो फिर मछली ने उनको बाहर निकला कि 1347 से 1351 तक एक अजाब आया जिसको तौन की बीमारी कहते हैं। तो वो भी कुफर बड़ा मजाक उड़ाता था, वो भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को समझाने के लिए अजाब भेजा। और वहाँ कुफर की लाखों के हिसाब से डेथ्स हुई और उसको कहते हैं ब्लैक डेथ। आप कभी इंटरनेट को पढ़े, किताबों में पढ़े, तो वो लाखों कुफर के बाद लाखों काफिर मर गए थे उस वक्त। तो मुसलमानों ने उससे भी सबक नहीं सीखा। फिर आप थोड़ा सा आगे आए, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ है तो उस वक्त जंग अव्वल जो है वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट थी और गोरों को अपनी पड़ गई, काफिरों को अपनी पड़ गई। उन्होंने कहा ये तो हम अजाब में आ गए अल्लाह के, ये हम इससे बच नहीं सकते। तो उन्होंने फौरन जंग रोक दी। और ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब तुर्की में जो सल्तनत उस्मानिया है वो अपने अरूज पे थी। तो कुछ अरब मुल्कों ने बगावत कर दी और कुछ अरब मुल्कों ने उनकी बात नहीं मानी और उनसे लड़ना झगड़ना चाहा। तो सल्तनत उस्मानिया थोड़ा पीछे हटी। उन्होंने थोड़ा पीछे हटे कि हम दोनों हरमैन में, सरजमीन हजाज में
मुक़द्दस सरजमीनों पे हम खाना काबा और मस्जिद नबी में कत्ल व गारत नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये अब थोड़ा सा लचक दिखाई। और उस वक़्त भी जो स्पेनिश फ्लू फैला था, और ये 2 साल तकरीबन स्पेनिश फ्लू रहा है, तो वहाँ भी मुसलमानों को ये चाहिए था कि मुसलमान जो है ना यूनाइटेड हो जाते, मुत्तहिद हो जाते, लेकिन नहीं हुए। मुसलमान बिल्कुल मुत्तहिद नहीं हुए और ये अलग-अलग ही रहे, इनका शराजा बिखरा रहा। काश कि ये अल्लाह की बात को समझते। और मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ, आप गौर करें दीन हक की बात और कुफर की बात। शुरू से उनकी चलाकियाँ, ड्रामाबाजियाँ, उनकी शरारतें, उनका मजाक उड़ाना, और अल्लाह ताला हमेशा मुसलमानों के साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाया है और मुसलमानों की अल्लाह ताला हमेशा फेवर करता है। मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये कोरोना जो है मुसलमानों को कुछ नहीं कहेगा। अब आपने ये बड़े गौर से मेरी बात सुननी है कि ये जो कोरोना वो फैला है, ये फैला कुदरत की तरफ से ही है और मुसलमान मुल्क इसमें बच गए हैं। अब ये क्या होने लगा था दुनिया में कि दुनिया में इस्लाम जिंदाबाद होने लगा था, दुनिया में इस्लाम को तक़वियत पहुंचने लगी थी, लाखों करोड़ों काफिर मुसलमान होने लगे थे। और मैं आपको बताऊं, वो मुल्क जो अजान सुनना नहीं चाहते थे, अजान देना नहीं चाहते थे, उनतलस में 800 साल तक अजान बंद रही और कोरोना की वजह से उन्होंने कहा अब मस्जिदों में अजान दें, स्पीकर में अजान देना शुरू कर दी। वो फरंगी और गोरे जो यूरोप में अजान नहीं देने देते थे, लंदन में अजान नहीं देने देते थे, उन्होंने कहा आप जाके मस्जिदों में स्पीकर लगा के अजानें दें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये इस्लाम का बोलबाला होने जा रहा है। लेकिन कुफर सामने आता है किस चाल से? अमेरिका और चाइना, ये चूंकि गैर मुस्लिम है ना, और यहूद ने सारा है ना, यहूद भी पीछे आ गए, वो इस्लाम के पीछे पड़ गए और उन्होंने शरारतें क्या शुरू कर दी हैं? इसकी वैक्सीन बना रहे हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह का अजाब नहीं है। इसकी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, वो कहते हैं ये अल्लाह का अजाब नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ, आपको कई सालों बाद पता चलेगा ये अल्लाह का अजाब है कुफर के लिए। अब वो ड्रामाबाजी करके वो कहते हैं हम जंग करेंगे, चाइना और अमेरिका सुपर पावर है। ओ अल्लाह का भला करे, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान भाइयों, लीडरों, प्रेसिडेंट, बादशाहों, सुनो अल्लाह की पुकार। अल्लाह तुम्हें जब भी कभी अजाब भेजता है वो तुमको इकट्ठा करने के लिए भेजता है, लेकिन आप इकट्ठे नहीं होते। मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं होता, और अब तो और वो कुफर इकट्ठा हो जाता है, कुफर इकट्ठा होकर आपका मजाक उड़ाता है। ये वो वक्त है कि हमें इकट्ठा होना है, हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पे अमल करना है, सुन्नत पे अमल करना है। और ये जो कुफर शरारतें कर रहा है ना कि शायद 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी चाइना और अमेरिका की, बिल्कुल नहीं होगी। ये वही काफरों की निशानियां हैं जो मुसलमानों का हमेशा मजाक उड़ाते थे, नबियों का मजाक उड़ाते थे। आप मुसलमानों, मेरी आपसे इल्तमास है, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह किसी के जरिए कोई बात निकालता है, यक जान हो जाए, यक जान हो जाए। ये कोरोना से क्या हुआ बताऊँ? कश्मीर में, रोहिंग्या में, फ़लस्तीन में, इराक में, ईरान में, जहाँ जहाँ अफगानिस्तान में मुसलमानों पे ये नेटो इकट्ठे होकर मुल्क हमला करते थे ना, ये इसने रोका है। भाई सोनियो, ये अल्लाह ताला ने रोका है। हाँ, इस बात को समझें। बी यूनाइटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।